नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 14 मई और 14 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने शतरंज पर लगाया प्रतिबंध। सेकंड है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यूपी अग्रेज और एआई प्राज्ञा योजना शुरू की। थर्ड है, 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 12 से 18 मई 2025 तक मनाया जा रहा है। फोर्थ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओपी योजना में 12 नए उत्पाद शामिल किए। फिफ्थ है, भूटान ने लॉन्च किया दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। सिक्स्थ है, नैरेटिव ऑफ द बेंच और जज स्पीक्स के लेखक हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना। सेवेंथ है, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। एट्थ है, दिल्ली विधानसभा बनी देश की पहली पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा। नाइन्थ है, दिल्ली पुलिस ने शुरू किया नई दिशा कार्यक्रम स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ने के लिए। टेंथ है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच जल सुरक्षा बढ़ाने की पहल। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। यानी इफ हार्ड वर्क बिकम्स अ हैबिट, सक्सेस बिकम अ डेस्टिनी। फ्रेंड्स, हम लोग 13 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखा था उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन से वार्ता करने के लिए किस स्थान का प्रस्ताव रखा है, तो तुर्की है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया, तो लखनऊ में। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जाएगा, तो ऑपरेशन शिवा। हाल ही में त्रिसेवा संबंधित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, तो नई दिल्ली में। हाल ही में हाल ही के अध्ययन के अनुसार दुनिया में हिम तेंदुओं की सबसे अधिक घनत्व कहाँ पाया गया है, तो लद्दाख इंडिया में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, तो बंडारू दत्ता। निम्नलिखित में से किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है, तो न्यू दिल्ली में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019-21 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर क्या दर्ज की गई, तो 93। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया, तो अरुणाचल प्रदेश में। विकसित कृषि संकल्प अभियान किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है, ताकि किसानों को आधुनिक तकनीक और बीज किस्म के बारे में जागरूक किया जा सके, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में शतरंज पर किसने प्रतिबंध लगाया है, यानी हु हैज रिसेंटली बैंड चेस। ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अफगानिस्तान ने हाल ही में शतरंज पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये प्रतिबंध अफगानिस्तान ने लगाया है, तो देख लेते हैं अफगानिस्तान को मैप में। अफगानिस्तान जो है मिडिल ईस्ट कंट्री का एक कंट्री है जिसका कैपिटल काबुल, पीएम हसन अखमूद है और करेंसी आपका अफगानी है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कि अफगानिस्तान ने तालिबान सरकार ने हाल ही में शतरंज खेलने और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान के प्रमोशंस ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशंस ऑफ वाइस मंत्रालय ने शतरंज पर हराम यानी इस्लामिक कानून के अनुसार निषिद्ध बताया हुआ है। इस प्रतिबंध का मुख्य कारण शतरंज को जुए से जोड़ना और धार्मिक चिंताएं बताई गई है। अफगानिस्तान नेशनल चेस फेडरेशन को भी भंग कर दिया गया है। यह प्रतिबंध अनिश्चित काल के लिए लगाया गया है और तब तक जारी रहेगा जब तक धार्मिक मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एग्रियस और अल प्रज्ञा नामक दो पहल किसके सहयोग से शुरू की है, यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च टू इनिशिएटिव नेम यूपी अग्रेस एंड एआई प्रज्ञा विद द सपोर्ट ऑफ ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी यूनेस्को और ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि वर्ल्ड बैंक की मदद से उत्तर प्रदेश सरकार ने
यूपी एग्रियस और अल प्रज्ञा नामक दो पहल की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी, वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को। किसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। उद्देश्य है गरीबी हटाना, विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति में मदद करना। संरचना की बात करें तो वर्ल्ड बैंक 5 संस्थाओं से मिलकर बना है, जिनमें 2 प्रमुख है। पहला है IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी मध्यम आय वाले देशों को ऋण देता है। IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन सबसे गरीब देशों को बिना ब्याज वाले ऋण और अनुदान देता है। मुख्य कार्य की बात करें तो विकास परियोजना के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जल आदि। नीतिगत सलाह और तकनीक की सहायता देता है। क्षमता विकसित और ज्ञान साझाकरण में सहयोग करता है। सदस्यता की बात करें तो 2024 तक इसके कुल 189 सदस्य हैं। सभी सदस्य देश इसके शेयर होल्डर होते हैं। वित्त पोषण की बात करें तो बैंक अधिकार धन के वैश्विक वित्तीय बाजार से उधार लेता है, फिर इस धन को विकासशील देशों को कम ब्याज पर ऋण देने में उपयोग करता है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एग्रीज यानी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्रेन्योर्स एंड इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग और AI प्रज्ञा नामक 2 प्रमुख योजनाएं वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू की है। यूपी अग्रिज योजना का उद्देश्य है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों में तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देना और लगभग 10 लाख किसानों को लाभ पहुंचाना है, जिसमें 10% महिलाएं भागीदार सुनिश्चित की गई हैं। इस परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक उत्तर प्रदेश सरकार को 2,737 करोड़ रुपए का ऋण देगा, जिसकी अवधि 6 वर्ष होगी। सरकार स्वयं भी 1,166 करोड़ रुपए का योगदान देगी। फ्रेंड्स, AI प्रज्ञा पहल की तहत 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे उभरती डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां यौन वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 में किस तिथि को मनाया जा रहा है, यानी द 8th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2025 इज बिगेन ऑब्जर्व्ड ऑन द विच डेट। ऑप्शन ए 12 to 18 में, ऑप्शन बी 13 to 19 में, 14 to 20 में और ऑप्शन डी 11 to 17 में। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स 12 से 18 मई के बीच जो है UN 8वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 को मनाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 12 मई से 18 मई 2025 तक मनाया जा रहा है। इसका वर्ष मुख्य विषय है कि हैशटैग में वॉकिंग सेफ एंड हैशटैग में साइकिलिंग सेफ, जिसका उद्देश्य है पैदल यात्री और सहयोग साइकिल चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस सप्ताह के दौरान सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षा बुनियादी ढांचों के लिए नीति निर्माता को प्रेरित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सरकार और समुदाय से सड़क पर चलने और साइकिल चलाने की सुरक्षा बनाने के लिए सिद्ध उपयोग को अपनाने की अपील की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पाद को जोड़े गए हैं, यानी रिसेंटली हाउ मेनी न्यू प्रोडक्ट्स हैव बीन एडेड टू द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स अंडर द ODOP स्कीम। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 12 और ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 12। यह उत्तर प्रदेश ने जोड़ा है। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को मैप पर। उत्तर प्रदेश का जो आपका कैपिटल है वो लखनऊ है। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। CM योगी आदित्यनाथ, लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 और यहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो आपका बाईकैमरल है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हाल ही में 12 नए उत्पाद शामिल किए हैं। इन 12 नए उत्पादों को जोड़ने के बाद ODOP योजना के तहत कुल उत्पादों की संख्या 74 हो गई है। यह विस्तार स्थानीय शिल्पकारों, उद्यमियों को सशक्त बनाने, निर्यात बढ़ाने और राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए किया गया है। फ्रेंड्स, ODOP योजना का उद्देश्य है कि प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना,
रोजगार के अवसर पैदा करना और पारंपरिक उद्योग को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की पहला क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू की है, यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि भूटान ने हाल ही में दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भूटान सरकार ने मई 2025 में दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। यह पहल बिनेंस पे और डीके बैंक के साथ साझेदारी में शुरू की गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को अब 100 से अधिक क्रिप्टो करेंसी के जरिए भुगतान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पर्यटक फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, वीजा फीस, स्मारक प्रवेश, स्थानीय खरीदारी आदि के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट की सुविधा दी गई है, जिससे कार्ड टर्मिनल की जरूरत खत्म हो गई है। फ्रेंड्स, इस सिस्टम का उद्देश्य पर्यटन को कौशल बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा और विदेशी मुद्रा के लेन देन को जटिलता को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक के लेखक कौन है, यानी हु इज द ऑथर ऑफ द recently released book narratives of the bench a judge speak। ऑप्शन ए दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी NSB रमन्ना, ऑप्शन सी यूयू ललिता और ऑप्शन डी RM लोढ़ा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि NSBS रमन्ना ने नैरेटिव ऑफ द बेंच अ जज स्पीक के पुस्तक को लिखा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नैरेटिव ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स पुस्तक के लेखक पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI AN रमन्ना है। यह पुस्तक का विमोचन 7 मई 2025 को दिल्ली कोर्ट में हुआ था, हाई कोर्ट में हुआ था, जिसमें कई वरिष्ठ न्यायाधीश और कानूनी हस्तियां मौजूद रही हैं। यह पुस्तक न्यायपालिका और आम नागरिकों के बीच की दूरी कम करने, संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए तथा न्याय प्रणाली की भूमिका को रेखांकित करने पर आधारित है। फ्रेंड्स, पुस्तक में न्यायमूर्ति रमन्ना के विभिन्न भाषणों, अनुभवों और विचारों का संग्रह है, जो उन्होंने अपने विविध अनुभव छात्र, नेता, ट्रेड यूनियन कर्ता, पत्रकार, वकील और न्यायाधीश के दौरान अर्जित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है, यानी फ्रॉम व्हिच फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट हैज विराट कोहली रिटायर्ड। ऑप्शन ए ODI, ऑप्शन बी T20, ऑप्शन सी IPL और ऑप्शन डी टेस्ट। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फ्रेंड्स, विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट लाल गेंद के फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। कोहली ने 14 साल के टेस्ट करियर में 123 टेस्ट मैच खेले और 9,232 रन बनाए हैं। उन्होंने पहले ही T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले लिया था। अब विराट कोहली केवल एक दिवसीय यानी ODI क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली ऐसी विधानसभा कौन सी है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चल रही है, यानी विच असेंबली इज द फर्स्ट असेंबली इन द कंट्री टू बी फुली रन ऑन द सोलर एनर्जी। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश यानी देश की पहली ऐसी विधानसभा है, दिल्ली देश की पहली ऐसी विधानसभा है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चल रही है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित होगी। यहाँ 500 से 500 किलो वाट क्षमता का सौर ऊर्जा संपन्न स्थापित किया जा रहा है, जो विधानसभा की सभी बिजली जरूरतों को पूरा करेगा। इससे विधानसभा को हर महीने लगभग 15,000 रुपए की बचत होगी, 15 लाख की बचत होगी और वार्षिक बिजली शून्य हो जाएगा। यह परियोजना दिल्ली में हरित और सतत शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिशा कार्यक्रम किसने शुरू की है ताकि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ा जाए, यानी हु लॉन्च द नव्य दिशा टू रिकंडक्ट। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी
पंजाब। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि दिल्ली पुलिस ने नई दिशा कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा से स्कूल से जोड़ा जा सके। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि नई दिशा कार्यक्रम दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है। पुलिसकर्मी बच्चों के घर जाकर उनके परिवार से संवाद करते हैं, स्कूल छोड़ने के कारणों को समझाते हैं और बच्चों को दोबारा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दिल्ली पुलिस स्थानीय स्कूलों, एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बच्चों को दाखिले, परामर्श और शैक्षणिक सहायता जैसी सेवाएं भी उपलब्ध करा रहा है। यह पहल पुलिसिंग को सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रखते हैं, समुदाय सशक्तिकरण और सामाजिक मार्गदर्शन की दिशा में भी एक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट का उद्देश्य किन दो राज्यों के बीच जल सुरक्षा को बढ़ाना है। यानी द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट इज एम एट द इनहांस वाटर सोसाइटी बिटवीन विच टू स्टेट। ऑप्शन ए महाराष्ट्र एंड गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र और ऑप्शन डी मध्य। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट का उद्देश्य जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों राज्यों के बीच में जोड़ा गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के बीच क्षेत्रीय जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। दोनों राज्यों की सरकारों ने इस परियोजना के लिए समझौते एमओयू किया है जिससे ताप्ती नदी के जल का साझा उपयोग किया जाए। इस परियोजना के तहत ताप्ती नदी के पानी को उत्तर पूर्व महाराष्ट्र में पेयजल और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाना है। कुल 31.13 टीएमसी जल का उपयोग होगा जिससे 11.76 टीएमसी मध्य प्रदेश और 19.36 टीएमसी महाराष्ट्र को मिलेगा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है ताकि किसानों को आधुनिक तकनीक और बीजों किस्म के बारे में जागरूक किया जा सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट का उद्देश्य किन दो राज्यों के बीच जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राजस्थान। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।